बड़ी खबरों में बात होगी। मरुधरा में रीट विवाद को लेकर गरमाई सियासत की। एक और बीजेपी ने कांग्रेस पर बत्तीलाल मीणा के बहाने रीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। दूसरी ओर डोटासरा ने बत्तीलाल से ही पल्ला झाड़ लिया। बात होगी बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के दिल्ली रन की, जिसे लेकर कई राजनीतिक कयास लग रहे हैं। और बात करेंगे पीएम मोदी की ओर से मरुधरा को मिले हेल्दी सौगात की। सीएम गहलोत के स्वास्थ्य संकल्प की भी बात होगी और बात होगी मरुधरा के एक गैंग की, जिसका कनेक्शन दुबई के भाई से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं रीट पर राजनीति की खबर से। गर्म है राजनीति रीट पर। प्रदेश के चुनावी माहौल में एक तस्वीर रीट के सफल संचालन पर भारी पड़ती दिख रही है। बीजेपी हमलावर है तो छात्र रीट में धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी एक बड़ा मास्टरमाइंड पकड़ में आया है, मुख्य आरोपी पकड़ में आया है। उसके पीछे भी कौन लोग हैं, क्या कहीं ना कहीं सवाल स्पष्ट नजर आते हैं। उसकी फोटो में उनके साथ में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी का होना, उनके साथ में लगातार वो मिला हुआ है, कई बार प्रोग्रामों में शिरकत हुई है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि ये तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इसकी जांच नहीं, इस पेपर को रद्द करें, इन छात्रों के साथ में न्याय करें। जो बत्तीलाल मीणा सवाई माधोपुर में पकड़ा गया नकल में, और जिसने अनफेयर मीन्स के आधार पर रीट की परीक्षा की बेइज्जती की, वो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रमुख लोगों के साथ फोटो में आज दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का नाम कांग्रेस सेवा आयोग रख दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसलिए कोई भी गैरत और ईमान है, थोड़ी बहुत भी मर्यादा बची हो मुख्यमंत्री जी में, तो तुरंत उनको शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। कोई साधारण मसला नहीं। रीट के सफल आयोजन के बाद जहां प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, नकल गैंग के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन इस एक तस्वीर से मामला बिगड़ता जा रहा है। इन तस्वीरों के केंद्र में रहा शख्स है बत्तीलाल मीणा, जिसे नकल गैंग के सरगना के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन इसी बत्तीलाल मीणा के कांग्रेस नेताओं के साथ की तस्वीर को लेकर बीजेपी हमलावर है। और जो गिरफ्तार बत्तीलाल मीणा हुआ है, वो स्वयं डोटासरा जी के साथ में कांग्रेस कार्यालय में ही जिन लोगों के साथ फोटो में दिख रहा है, और वो कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा करके जिस प्रकार जा रहा है, तो इसका मतलब इस नकल कराने में अगर अगुवाई किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी की छत्र छाया में पनपने वाले उन बदमाशों ने की है, जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हालांकि करीब 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हुई परीक्षा के सफल आयोजन को कांग्रेस सरकार बेरोजगारी पर वार के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन इसी परीक्षा में धांधली से आक्रोशित युवाओं की भावनाओं को बीजेपी भुनाने की कोशिश में है। 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही RAS की परीक्षा के परिणाम को लेकर भी शिक्षा मंत्री सवालों के घेरे में आए थे। अब बत्तीलाल मीणा प्रकरण को लेकर फिर एक बार मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। महेश दाधीच, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। तो रीट मामले पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई दी है। चूरू के एक कार्यक्रम में डोटासरा ने कहा कि बत्तीलाल मीणा को वो नहीं जानते। प्रदेश के कई नेताओं के साथ बत्तीलाल मीणा की फोटो है, फोटो साथ में होने से कुछ साबित नहीं होता। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सवाल उठाए हैं कि बत्तीलाल मीणा नाम के कोई व्यक्ति लड़का बताया है, जो फोटोएं उसके किसी के साथ चलने की बताई गई हैं। ये भी बताया गया है कि मेरे पीछे पीछे भी चल रहा है। बत्तीलाल मीणा कौन है, मैं उसको कभी नहीं जानता, आज तक नहीं मिला। बत्तीलाल मीणा कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं। बत्तीलाल मीणा, जैसे मुझे पता चला है कि वो एक आवारा किस्म का लड़का है, जो हर किसी नेता के साथ में फोटो खिंचाना का शौकीन रखता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुलाकात के मायने क्या है? दरअसल सदस्यता बचाने की जुगत में ये चेहरे विधायक जो बसपा से कांग्रेस में आए, उनकी दिल्ली दौड़ लगी है।
6 में से 4 विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। दिल्ली दौरे पर जो एमएलए बसपा से कांग्रेस में आए हैं, गए हैं दिल्ली दौरे पर, उनके नाम है संदीप यादव, राजेंद्र गुढ़ा, वाजिब अली, लखन सिंह। इन सभी पर सदस्यता बचाने का संकट है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये कांग्रेस में विलय वाला मामला चल रहा है। 4 सप्ताह में कोर्ट को जवाब दिया जाना है। ऐसे में दिल्ली में 4 विधायक कानूनी राय ले रहे हैं। अब सुनिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ये जो चारों विधायक हैं, सूत्र बता रहे हैं कि इन्होंने भाजपा से भी संपर्क किया, यानी ये भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में। सदस्यता बचाने के लिए ये चारों कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बसपा से कांग्रेस में विलय हुआ। कांग्रेस विधायक दल के ये एमएलए गिने जाते हैं। हालांकि इन पर किस तरह का फैसला होता है, उससे सरकार पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव होता है तो एक राजनीतिक गर्मी जो मरुधरा झेलेगी वो जबरदस्त रहने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ये चारों विधायक हर किसी के संपर्क में, ये कांग्रेस के चेहरों से भी मिल रहे हैं। यहां तक कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बसपा के दिग्गज चेहरों के भी संपर्क में है और बीजेपी के भी संपर्क में है। अब कोई बड़ा निर्णय ये चारों मिलकर ले सकते हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। और अब बात मरुधरा को पीएम की सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 1300 करोड़ की लागत से बनने वाले इन 4 मेडिकल कॉलेजेस से पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा मजबूत करने पर बल मिलेगा। मरुधरा को पीएम की मेडिकल सौगात, 4 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला। साल 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर चुके हैं और आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है। देश भर के पिछड़े जिलों को मेडिकल सुविधा के मैप पर लाने की केंद्र सरकार की योजना के तहत मरुधरा के 4 जिलों को चुना गया, जिसके तहत बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका शिलान्यास किया, जहां पीएम मोदी ने इन मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने का भरोसा जताया। इन नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा। तो कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल रहे लोकसभा स्पीकर ने इसे गरीबों का सपना पूरा करने वाला कदम बताया। ये वो इलाके हैं जो आदिवासी इलाके, अविकसित इलाके हैं। उन इलाकों के अंदर चिकित्सा सेवा का लाभ मिलने से यहाँ की जनता को बहुत सहायता मिलेगी। इसी के साथ ही मेडिकल क्षेत्र में इच्छुक विद्यार्थियों को अफोर्डेबल शिक्षा का सपना भी पूरा हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर जयपुर में सीपेट के नए पेट्रोकेमिकल टेक्निकली इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में पेट्रोकेमिकल सेक्टर के कौशल विकास के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि राजस्थान वो राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर 33 जिले हैं और 30 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। उसमें 15 तो चालू हो गए हैं और 15 2023 तक चालू हो जाएंगे। पिछड़े इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सौगात देने के मिशन को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम बोले कि देश के हर नागरिक तक मेडिकल सुविधा पहुंचाने की मुहिम जारी है। देश के स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने
एक राष्ट्रीय अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तक, ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा है। 4 मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ ही पीएम मोदी ने जयपुर के सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का भी उद्घाटन किया। ये स्वायत्त शासी संस्थान है जो पेट्रो रसायन और संबद्ध उद्योगों की जरूरत को पूरा करने के लिए काम करेगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। आईजीएनपी चीफ इंजीनियर और किसानों के बीच वार्ता विफल रही है। सिंचाई के लिए पानी की मांग, रेगुलेशन तय करने की भी मांग थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। चीफ इंजीनियर ने इन मांगों में को लेकर अपनी असमर्थता जताई है। अतिरिक्त सिंचाई पानी देने में यह असमर्थता जताई गई है। 2 अक्टूबर को किसानों ने घड़साना उपखंड प्रशासन ठप कर देने का ऐलान किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अशोक से। अशोक, क्या जानकारी है, कहां पेच फंसा? देखिए स्वप्निल जी, पिछले 4-5 दिनों से श्री गंगानगर के गढ़साना उपखंड कार्यालय पर किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इन किसानों का जो पड़ाव चल रहा है उसकी केवल और केवल एक ही मांग है कि उन्हें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो प्रथम चरण में अनूपगढ़ और सूरतगढ़ ब्रांच है उसमें किसानों के हक का उन्हें पर्याप्त पानी मिले, ताकि जो रबी की जो भी फसल की बुवाई होने वाली है और आगे उसकी पकाई के लिए जो पानी की आवश्यकता होगी उस पानी की पूर्ति को किया जा सके, जिसके लिए लगातार न केवल गढ़साना, विजयनगर और ऐसी नगर क्षेत्र में भी किसानों के द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है। आज इसी चीज को लेकर क्योंकि किसानों ने पहले 2 अक्टूबर को जो कि राज्य सरकार का प्रशासन गांव के संग और शहर के संग अभियान प्रस्तावित है उसको फेल करने के लिए भी किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है। क्योंकि इसी वजह से आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल घड़साना पहुंचे, जहां 17 बीएसएफ कैंपस में किसान प्रतिनिधियों और आईजीएनपी प्रबंधन के बीच वार्ता हुई। और आईजीएनपी प्रबंधन ने चूंकि पीछे पानी की अवेलेबिलिटी कम है इसलिए 4 में से 2 समूह उपलब्ध कराने की जो मांग थी इसको अस्वीकार कर दिया, उसमें असमर्थता जताई। इसके बाद किसान प्रतिनिधि नाराज होते हुए वहां से निकल गए और उन्होंने कहा है कि अब आगामी 2 अक्टूबर को घड़साना उपखंड कार्यालय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से चौपट कर दिया जाएगा। और उम्मीद जताई जा रही है कि उस दिन तकरीबन 5 से 10 हजार किसानों के घड़साना उपखंड कार्यालय पर इकट्ठा होने की उम्मीद है। जी स्वप्निल जी। अशोक, क्या प्रशासन की ओर से इस बीच, चूंकि 2 अक्टूबर में अभी वक्त है, तो क्या प्रशासन की ओर से कोई प्लान बी तैयार किया जा रहा है कि भाई अब हम ये बातें लेकर किसानों के बीच जाते हैं और उनको इन बातों पर मनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई प्लान? देखिए बिल्कुल, जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से प्लानिंग की जा रही है। आज भी न केवल आईजीएनपी का प्रबंधन बल्कि जिला प्रशासन के भी 2 आरएस अधिकारी जो प्रतिनिधि थे वो आज किसानों के बीच जो वार्ता हुई वहां पहुंचे और उन्होंने ओवरऑल जो बीएमबी प्रबंधन का जो शेयर है उसके मुताबिक ही श्री गंगानगर सहित राजस्थान को पानी मिलने की बात हो रही है, क्योंकि पीछे पोंग डैम में जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दुबई के भाई, नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ घर कर जाता है और इसी खौफ का इस्तेमाल रंगदारी के मामलों में किया जाता है। भिवाड़ी से एक ऐसा ही गैंग पकड़ा गया है जिसका कनेक्शन दुबई के भाई से है। राजस्थान में भाई की एंट्री, दुबई का भाई, भिवाड़ी में नेटवर्क, सोशल मीडिया रंगदारी का हथियार, एनसीआर गैंग पर भाई कहा। अभी अनुसंधान में सामने आया है कि ये अपराधी जो हैं दुबई जाके सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की कॉलिंग ऐप्स के माध्यम से, क्योंकि वहाँ इनको पुलिस का वो मिल जाता है, पुलिस पकड़ नहीं पाती, तो वहाँ से ये थ्रेटनिंग कॉल करते हैं, रंगदारी के लिए कॉल करते हैं। जी हाँ, तरीका नया है लेकिन काम पुराना, डर दिखाकर रंगदारी की फसल काटना। ये तरीका मरुधरा में भी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इस बार दुबई वाले भाई ने राजस्थान में एंट्री मारी है और भिवाड़ी में धाक जमाने के लिए क्राइम की रिमोट दुबई में रखी है। इस वारदात में मुख्य रूप से तिहाड़ जेल में बंद कैदी, गुरदासपुर पंजाब जेल में बंद कैदी
और एक अभी जो शुरुआती अनुसंधान में बताया, एक दुबई में स्थित कोई अपराधी है, वो लगातार टेलीफोन कॉन्टैक्ट में रहकर ग्राउंड पे जो ये लड़के जो फायरिंग करते हैं इनके संपर्क में रहते हैं, इनसे फायरिंग करवाते हैं, पूरी योजना बनवाते हैं। इस गैंग ने जैसे ही राजस्थान में एंट्री मारी, पकड़ी गई। आइए आपको बताते हैं इस गैंग का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल गैंग के एक बदमाश ने गलती से अपनी पत्नी को वॉइस कॉल कर दिया, जिसको भिवाड़ी पुलिस की साइबर सेल ने ट्रेस कर लिया और उसका पीछा करते हुए हरिद्वार पहुंच गए। यहाँ के 3 किलोमीटर इलाके में डोर टू डोर सर्वे किया और इसी दौरान एक पार्क में बैठे दीपक अग्रवाल और अमन को गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ के बाद तीसरे आरोपी मोहित गुजर को गिरफ्तार किया गया। अभी वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा पुलिस के द्वारा वांटेड है। हमारे यहाँ इन्होंने 13 सितंबर को ये हरीश बेकरी वाली वारदात की थी। भिवाड़ी पुलिस ने पूरी तरह जुटकर सघनता से, गहनता से काम करके, अनुसंधान करके 15 दिन के अंदर इनके गिरोह के सारे लोगों को चिन्हित किया और इनके अहम सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दुबई वाला भाई दुबई से कैसे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। एनसीआर गैंग के सरगना फ्लाइट से 3 महीने के टूरिस्ट वीजा पर दुबई जाते हैं। दुबई से भाई के संपर्क में रहकर अपने गुर्गों को टास्क देते हैं। कॉलिंग के लिए सोशल कॉलिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। दहशत फैलाने के लिए दुबई से ही गुर्गों को फायरिंग का निर्देश देते हैं और काम पूरा हो जाने पर आराम से वापस भारत लौट आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में कोई एक गैंग काम कर रही है, कई गैंग काम कर रही हैं। लेकिन भिवाड़ी में दुबई के भाई की एंट्री से पुलिस ज्यादा सतर्क हो गई। पुलिस जांच में जुटी है और जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। भिवाड़ी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।